काम में मुश्किल होती है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी के बाद तो असल हल निकलता है। जादू वाला काम कर दिया तुझे। आज हम दो बंदे काम पे जा रहे हैं, जैद भाई और मैं। कल रात को जी ठंड पै रही थी ना, इन्नी ठंड सी कि सारे शीशे ते आइस सी, सब कुछ नजर भी नहीं आता सी। बाद में इन्हों को 10-15 मिनट स्टार्ट करके रखी है, फाइन ज्यादा की ना तो बाद मेल्ट हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ यासिर, आप देख रहे हैं वाईके ट्रकिंग। आज माशाल्लाह से बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, मौसम जो है ना बहुत प्यारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 4 आ जाओ जी परले पासों, चक्कर लगा लेते हैं। अगेन से शुरू होने वाला है काम। आज जायद भाई और मैं दोनों एक साथ हैं। गड्डी वो लगे ना सामने वाली कैमरे वाली। आज ट्रिप पास का है, सबसे पहले ये लगा लेते हैं। लीकेज का कुछ नहीं हुआ यार, लीकेज नहीं बंद हो रही। आज बड़े तरीके की हैं लेकिन नहीं। गाड़ी की चेकिंग तो ठीक हो गई है, कुछ भी नहीं है। पीछे एक दफ़ा न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक खींच देता हूँ, पीछे जाके चेक करके आते हैं कि पीछे नंबर सारा कुछ ठीक है, कोई डैमेज तो नहीं है। बस यही चीज़ें हैं। शुक्र है यार बंद हो गई, नहीं तो इसने पूरा रास्ता परेशान करना था। इतना मसला तो नहीं था, लेकिन ठीक हो जाए तो वो सबसे बेहतर है। ओके, ये भी चेक हो गया है। बस एक चीज़ मैंने चेक नहीं की, दोबारा चेक कर लेता हूँ। वो ये है कि लाइटें कल एक साइड की जल रही थी और एक साइड की नहीं जल रही थी, जैसा कि अभी हो रहा है। ये देखें ना, एक साइड की ये लाइट जल रही है और ये साइड की लाइट नहीं जल रही। ये साइड का भी जल रहा है, वो भी ठीक है। बाकी साइड वाली जो लाइटें हैं ना, ये वाली, ये पूरी की पूरी ठीक है, ये जल रही हैं। तो एक दफ़ा गाड़ी की भी लाइटें चेक कर लेता हूँ, ये भी ठीक है। छोटा मोटा इशू कहीं ना कहीं अक्सर आता ही रहता है। बलजीत भाई आपका पूछ रहा है, जल्दी वापस आओ, हंगेरियन आपको मिस कर रहा है। लोकेशन भी फाइनली सारी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी निकलते हैं जी। अपना काम हो गया जी रेडी, अपने ट्रिप की तरफ जाते हैं। काम सारा रेडी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शुक्र है जिस साइड का मुझे ट्रिप मिला है ना, वो ट्रिप बड़ा मजे का है। मतलब कि इस साइड पे ना ट्रैफिक ज्यादा नहीं होती, नहीं तो जिस साइड पे मैं हर रोज जाता हूँ इतनी ट्रैफिक मिलती है ना। ओए होए होए, कल जैसे फंसा रहा 2-2.5 घंटे, तो ये साइड थोड़ी क्लियर है। आ गई है रिफ्यूजल तो कोई बात नहीं है, वीजा भी आ जाएगा। गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? और एक चीज को सीखने के लिए कई बार उसको आजमाना पड़ता है, तब जाके वो काम होता है। आप अक्सर मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखते कि एक पत्थर को 1000 दफा मारा गया तो नहीं टूटा, जब 1001 दफा मारा गया तो तब वो टूट गया। तो समझो आप एक पत्थर हो और आपको आजमाया जा रहा है, और समझो कि ये चोट जो थी ना 1000 वाली चोट लग गई है, अब जो आगे लगेगी ना वो 1001 वाली चोट होगी। तो इस हिसाब से ना चुप कर जाएं। हो गया रिफ्यूजल, कोई बात नहीं है यार, आगे आने वाले दिनों में लग जाएगा यार। वीज़े बंद हो गए नहीं ना,
काम बंद हो गया, नहीं ना। आप ये देखेंगे अगर आपकी एज ठीक है, ज़िंदगी का वैसे नहीं पता कब ख़त्म हो जाए, लेकिन एज ठीक है आपकी, सब कुछ आपका परफेक्ट जा रहा है, तो समझो कि यार उन लोगों को तो देखो ना जिनके पास अभी टाइम नहीं है। अब मुझे बहुत भाई कॉल करते हैं, कहते हैं जी कितनी एज वाले लोग ना यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, 53 या 50 वाले। अब यहाँ पे जो लोग हैं ना यूरोप के अंदर, जो मतलब कि छोटी मोटी कंट्री हैं, इनके अंदर तो आप देखें कि 50 तक लोग आए हैं, 47, 45 यहाँ तक, मतलब कि 50 प्लस वाले नहीं है। देखिए अगर आप किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो और आपको ये लगता है कि यार उस कंट्री के अंदर ना मेरा काम अच्छा है, इवन कि आपको पैसों का बता देता हूँ, आप 5 से 6 या 7 हज़ार दरम भी कमा रहे हो ना, तो आपको मूव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आपने स्टार्टिंग से एक दफ़ा स्ट्रगल शुरू करनी है, अल्लाह न करे आने वाले दिनों में कोई परेशानी या प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसीलिए आप अगर आप इतने कमा रहे हो 50 प्लस वाले या 50 वाले, तो बेहतर यही है कि आप अपनी जिस कंट्री में काम कर रहे हो, काम अच्छा है तो वहीं पे करते रहो। आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखें अब मेरी जो एज है ना अब 28 ईयर्स है, 28 साल। अब जो मेरे साथ लोग हैं, अब वो जब किसी अच्छी कंट्री से रब्ता करते हैं ना, किसी अच्छी कंट्री में किसी कंपनी के साथ कांटेक्ट में आते हैं कि यार हमें जॉब चाहिए आपकी कंट्री में, तो होता क्या है कि वहाँ यहाँ पे जो अच्छी कंट्री है उनके अंदर ना एज की लिमिट है कि आपने इतनी एज वाला जो है ना यहाँ पे इंटर हो सकता है, तो इस एज के बाद आप इस कंट्री में नहीं आ सकते। अगर आप अच्छी इनकम 5-6 हज़ार दरम कमा रहे हैं या रियाल कमा रहे हैं, काम भी अच्छा है, कोई परेशानी भी नहीं है, तो फिर मूव ना करें। हाँ अगर आपका शौक है कि यार एज भी ज़्यादा हो गई है लेकिन यूरोप भी आना है, फिर आप रिस्क ले सकते हैं। कंपनी आपको वर्क परमिट देती है, वीज़ा जो आपको देती है वो देती है एम्बेसी, तो वो आपकी सारी चीज़ें आपकी चेक कर लेती है कि आपका स्टेटस क्या है। पीछे इसने रास्ता दिया है तो उसको थैंक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी कंट्रियों में थोड़ा सा मुश्किल है, छोटी कंट्री में आप अप्लाई करते हैं तो हर कंट्री के वीज़े खुले हैं, लेकिन आपका स्टेटस ज़्यादा लो है और आपकी फ़ाइल मतलब कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा खासा नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन कोई आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, तो फिर आप ऐसा करें कि वैसे हाई फाई कंट्री में अप्लाई ना करें, किसी छोटी सी कंट्री में करें जहाँ पे आपका काम हो जाए। रिवर्स पार्किंग अगर जिसको नहीं आती, रिवर्स पार्किंग में अपना थोड़ा सा हाथ सीधा करें, चाहे आपका एक्सपीरियंस है नहीं है, लेकिन लाइसेंस आपका पुराना होना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद आपको ट्रेनिंग देंगे। अगर एक दफ़ा फेल हो जाते हो, मतलब कि ट्रेनिंग आपसे कंप्लीट नहीं होती, तो जो ड्राइवर होता है यूरोप वाला, वो आपको कह देता है कि यार ये इस ड्राइवर ने ठीक से गाड़ी नहीं चलाई, तो क्या करेंगे 1-1.5 महीना आपको अगेन से ट्रेनिंग दे देंगे। मैं इस टाइम रोड पे भी हूँ, तो वो 1-1.5 महीना आपको अगेन से ट्रेनिंग देंगे। जब तक आप सीख नहीं जाते प्रॉपर, आपको वो गाड़ी नहीं देंगे। तो यहाँ पे आने के बाद एक प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि आप इस तरह से कर सकते हो। अब जो आते हैं हमारे ज़्यादा एज वाले भाई, यहाँ पे आने के बाद पीछे घर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, अगर 2-3 महीने यहाँ पे काम ना मिले तो पीछे घर के अखराजात नहीं चलते, उनका सेटअप नहीं चलता। इसलिए पहले अपने आप को स्टेबल रखो कि करना क्या है, सोचो को करना क्या है, प्लान के साथ हो। अगर 3-4 महीने 5 महीने इवन आपको 1 साल भी यहाँ पे बैठना पड़े, तो आपको पता हो कि मैं सर्वाइव कैसे करूँगा, मेरा खर्चा कैसे निकलेगा, मेरे ये सारे काम कैसे निकलेंगे विदाउट पेमेंट। कंपनियां कुछ हैं जो आपको बेसिक सैलरी देती है, कुछ ये भी कहती हैं कि जब फर्स्ट टाइम आप आओगे तो अपने पैसे लेके आना, क्योंकि पैसे किस लिए लेके आना, वो इसलिए लेके आना ताकि यहाँ पे आने के बाद जितने भी आपका खाना, आपका रहना, मतलब कि रूम का खर्चा, आपका कोड 95, टैकोग्राफ कार्ड, आपका मेडिकल, एवरीथिंग आपने खुद अपनी पॉकेट से पे करने हैं। तो तब यहाँ पे आगे ना हम फंस जाते हैं कि यार करना क्या है। इसलिए कंपनी से हेल्प ले लें, उनको बोलें कि हमें आप पे कर दें। जब हमारे पास पैसे आएंगे या हमारी सैलरी हो गया, फिर हमारी सैलरी में से डिडक्ट कर लेना, इजी हो जाए। रिफ्यूज़ल आ गया मेरा भाई, टेंशन ना लो टेंशन। अगेन से बोल रहा हूँ, इस दफ़ा जो गलती की है ना, ये सीखे हो आप, गलती करके सीखे हो। ये नहीं है कि इसमें से आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, हासिल यही हुआ है कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है। फटी हुई पॉकेट में या जेब में हम बटुआ या कोई ऐसा सामान नहीं डालते, पता होता है फटी हुई है। अगर डालते हैं तो फिर कोई ऐसा सामान डालते हैं जो उस सुराख में से निकल ना जाए, उस फटी हुई जगह से निकल ना जाए। तो इसीलिए ऐसे चलते हैं सेफ हो के, यार मेरी जेब फटी हुई है। तो आपका एक दफ़ा वीज़ा हो गया रिफ्यूज़, मेरे आप भाइयों, मेरे आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोल रहा हूँ कि
नो प्रॉब्लम, चिल मारो, हो गया, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टीम के साथ आएंगे, गिर गए नो प्रॉब्लम, लेकिन अगली दफ़ा आएंगे तो कुछ नए अंदाज से आएंगे। इस तरह से अपना माइंड सेट करो, तैयारी करो, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर वीज़ा लगेगा भाई, ज़रूर इंशाल्लाह। बस हिम्मत नहीं हारनी, हर काम में स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल आप अपने कंट्री में रह के करो, किसी गल्फ में रह के करो, यूरोप में आके करो। ये स्ट्रगल सिर्फ इस कंट्री में आने के लिए नहीं है, ये अपने आप के साथ स्ट्रगल है। ये ऐसी जंग है, जब आप कहोगे ना मैं हार गया हूँ, तब हार गए हो आप। अपने आप से हारिए जंग बंदा कभी नहीं जीत सकता। अभी खुद से हारोगे तो कभी नहीं जीतोगे। एक दफ़ा गिराओ अपने आप को, दूसरी दफ़ा गिर गए हो, कोशिश तो कर रहे हो ना। तो कभी ऐसा टाइम आएगा जब आपका दाव लगेगा, कभी ऐसा आएगा जब आपका टाइम होगा। कहते हैं ना अभी ठीक टाइम नहीं था, सही टाइम तो आने दो, अब टाइम आएगा सही। आपका नहीं था, फिर आ जाएगा, फिर नहीं था, फिर आ जाएगा, अगेन से अगेन। कोई भी काम, वो कहते हैं ना पका पकाया खाना मिल जाए तो 100 बहाने निकालते हैं। जब खुद बनाना सीखा है ना, जब खुद के ऊपर पड़ी है ना, तो एक दिन भी ऐसा नहीं बोला कि भाई खाना ठीक नहीं था या खाना ठीक नहीं बना हुआ। अगर मुझसे खराब भी बन जाता तो खा जाता हूँ, क्यों? मेरा अपना बना हुआ है। इसलिए कहता हूँ कि जो आप कर रहे हो ना, जो गलतियाँ आपने की है ना, ये आपकी अपनी है। अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। ये ना कहो कि यार ये नहीं था, वो नहीं था, ये हो गया, वो हो गया। डजंट मैटर कि जो हो गया हो गया। अब क्या होना है, अब क्या करना है, वो आप पता चलेगा। और वाकई वो आप पता चलेगा। जो करते आए हो कोई नहीं पूछेगा, जो हो गया कोई नहीं पूछेगा, अभी तक कोई नहीं पूछेगा। जब आपने सक्सेसफुल होना है, यूरोप में आना सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल हम अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी के है ना, हम ये मानते हैं कि सक्सेस हमारे लिए वो है जब मरने के बाद हमें जन्नत में चले जाए, हमारे लिए वो सक्सेस है। ये हमारी सिर्फ अच्छी लाइफ है, अच्छी जिंदगी है, अच्छा टाइम है। इसी ट्रैफिक से डर रहा था कि आज ठीक जा रहा हूँ, फंस गया भाई। मैं समझा कि आज तो निकल जाऊंगा, आज नहीं फंसता, लेकिन आज तो फंस गया फिर से। तो ये जस्ट हमारी अच्छी लाइफ है, अच्छा टाइम है, आगे की जिंदगी आगे की है भाई। कोशिश करो, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर वीजा लगेगा। हम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम अच्छी कोशिश के साथ दोबारा आएंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने ये गलती की है। ये नहीं कहेंगे कि यार इसमें ये नहीं था, वो नहीं था, उसने ये बोला, उसने वो बोला। डजंट मैटर, उसने जो बोला, जो हुआ था वो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन आने वाला टाइम कैसा होगा उसके लिए तैयारी करनी है, ना कि इसी गम में कि यार ये क्या हुआ, आगे वाला सीन खराब नहीं करना। जो गुजर गया फॉरगेट, जो गुजर जाता है ना वक्त, उसकी तकलीफें नहीं होती। अब मेरी उंगली को ये तकलीफ होती थी, जब ये ठीक होगी ये तकलीफ नहीं है। अब इसको देखता हूँ ना, सिर्फ एक निशान नज़र आता है, एक ज़ख्म सा नज़र आता है कि यहाँ पे है। और वो टाइम भी याद आता है कि यार ये उस टाइम ये कैसा था। चेंजिंग क्या आई है इसमें? चेंजिंग ये आई है इसमें वो पेन नहीं है, इसमें वो दर्द नहीं है जो आपको उस टाइम था। आज निशान है, दर्द नहीं है। इसलिए कहता हूँ जो काम नहीं होता ना, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप एक सच्चे दिल से अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, तो नेक्स्ट टाइम जब होगा ना, तो आपको ये तो आप सीखोगे कि यार क्या क्या हुआ था मेरे साथ, लेकिन उसका दर्द नहीं रहेगा। अच्छा वक्त जब आता है ना, तो दर्द ख़त्म हो जाता है। कोशिश करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छे से थोड़ी कोशिश करके आएंगे, ताकि हमारे काम आगे के लिए आसान हो जाए। ओए हो भाई, मैं अभी मेन सिटी जो कैपिटल है ना, इनके कैपिटल से आया हूँ। कहीं भी इतनी सी स्नोफॉल नहीं पड़ी, मतलब कि जो इकट्ठी होके उन्होंने ढेर लगाया था वो मेल्ट नहीं हुई भाई। यहाँ इस जगह पे ना इतनी ठंड पड़ रही है ना, ये कम से कम वहाँ से 230 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे तो मेल्ट ही नहीं हुई अभी तक, वैसे की वैसे पड़े। ये देखो, ये डोर खुला होता है, डडिल वो बच्चा ज़्यादा ही कुछ खुल गया। चलो अब ना मुझे यहाँ से ना वो दूर तक यहाँ से नज़र भी नहीं आ रहा जितना ये मैंने इसको रिवर्स लेके जाना है। अब हम जाने वाले हैं यहाँ से सीधा रिवर्स। बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए, एक दो फिर देखना पड़ेगा जहाँ पे रैंप पे गाड़ी लगानी है वो वहाँ पे क्लियर हो। अभी रिवर्स लगाना कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए। जब मैं गाड़ी रिवर्स करता हूँ ना, अंदर की लाइट बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर अंदर की लाइट जल रही होती है ना तो पीछे सही से नज़र नहीं आता। इसलिए लाइट बंद करके ना आराम से तसल्ली से पीछे जाता हूँ।
इस जगह की तो हालत भी बहुत ख़राब है। सामान कहाँ पे रखूँगा भाई? गाड़ी ठीक लगी है कि नहीं लगी? गाड़ी तो ठीक है लेकिन सामान कहाँ उतारेंगे यार? ये तो कचरा ही बहुत पड़ा है यहाँ पे। मुझे लगता है किसी को पता ही नहीं है कि मैं आया हूँ, क्योंकि मैंने कॉल ही नहीं की। डोर खुला था, मैं भी सीधा अंदर ही आ गया। स्नोफॉल यहाँ पे पूरी जम गई है, मशीन स्लिप कर रही है, यहाँ पे ख़तरा बहुत है गिरने का। अपना काम हो गया ख़त्म। इसको कर देते हैं सीधा, पीछे अपनी तरफ खींचेंगे ना, ये सीधा हो जाएगा, मतलब कि लेवल हो जाएगा पूरा। ये बस अपनी ब्रेक पूरी होगी 45 मिनट की। अंदर की लाइट जो है ना ये बंद कर देते हैं। अंदर की लाइट बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से सारा काम ख़त्म है जी। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, गाड़ी जल्दी खाली हो गई है। अब डोर बंद करना है। मैंने तो खोला बड़ी ज़ोर से था, मुझे क्या पता कि ये फंस जाएगा तो मुझे बंद करना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है इतना ज़्यादा। ओके, सील इसने किस तरह से लगाई? अच्छा सिंगल लगा दी है, वैसे डबल करनी होती है, सिंगल को भी कोई इशू नहीं है। सारा काम ख़त्म। अब जाते हैं, टाइम अभी निकलने का टाइम ये भी लिखना होता है। टाइम लिख लेता हूँ मैं पहले। गड्डी ना आई ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ABS ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ABS ਵਾਲੀ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਾਪ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਰੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰੁਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋ ਤੂੰ ਠੱਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਥੜਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਾਪ ਖਿੱਚੀ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 85 ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ 85 ਤੇ ਬੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਡੀ ਆ, ਬੜੀ ਵੀਆਈਪੀ ਗੱਡੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਹੀ। ਕੱਲ ਇਹ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਮੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਨੋਫਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਪਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜੰਮਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਸਾਇ ਤਾਂ ਸਲਿਪ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੜਾਈ ਤੇ ਚੜੇ ਉੱਥੇ ਟਾਇਰ ਸਲਿਪ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ। ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਪ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਬੈਗ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਪ ਪਿਓ ਤੇ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ये इन्हें चल जाए काम इन्हें के नाल ਚੱਲ ਜੂਗਾ मारो फिर इनू खैर दे नाल कल तो मैं तो हीटर चला के बैठा कि कम से कम को 10-15 मिनट ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਮੇਟੀ हाय 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 सजी तो बिल्कुल जादू वाला काम कर दिया तुसी जान दो परां तक जान दो तो खाली यही साइड वेखनी है तुसी गले चू वेखना है उत्ते सटो ना उत्ते सटो आपे थल्ले आएगा तो मेल्ट हो जाएगा ਨਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ये तरीका सही है वाला मैं तो कल जेडे साइड वाले शीशे सी ना उन्हें दोवां नू कीता थल्ले वो बिल्कुल साफ हो गए ने लेकिन अज बड़ी जोर दी जमी खड़ी है ओए होए हाथ ना मारो ओए हाथ तुसी मारे तो ठंड मैनू लग रही हुण ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ अपनी साइड थोड़ा मारो ना ऊपर कर गए थे चलो जी चलो काम हो गया है अब हारी जमी खड़ी है ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਨੂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ये अंदर वाले पासे ना अंदर तुसी लाओ ना गड्डी दा हीटर सलफ लाओ इनू ले रखते हैं जी बैग अपना पानी था तो काम आ गया कल तो मैं तो मुझे तो ये आइडिया नहीं आया मैं तो वैसे ही कल 10-15 मिनट चला के बैठा रहा अगर पानी गर्म हो ना हाँ 1 मिनट नहीं लगता साफ हो जाता तो पर शीशा भी ब्लास्ट हो जाता है गर्म पानी से ग्लास होता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा गर्म नहीं करना ना चलो जी सो साहब सीटां दा करो पहले गरम तुसी कल यार मैं केड़ा ले सी कोई शीशे दे अंदर वाले पासे ना हटाने वास्ते ना ਇਹਨੇ ਵਾ ਪੈਂਦੀ ओए चौधरी ठाडे ओए ठड पै रही है चौधरी नु कर कुछ ए बड़ा नजारा है बच्ची पिए जगह मैंने है ही नहीं ठीक है जगह बड़ी लंघ जाती गई पहले मेरा दिल सी कि मैं गड्डी दे विचों ना समान ना चुका कोई पता नहीं गड्डी दा कि सवेरे लभदी है कि नहीं लभदी नहीं मैं आपको सारा काट लगा सामान सारा नहीं समान अपना कड्डो गड्डियां साढ़े कोल परमानेंट कोई नहीं सामान होता है पता चला जी लै गया जी गड्डी वाला पहले भी मेरा 4000 का मोबाइल स्टैंड गड्डी वाला लै गया तो लभ्या ही कोई नहीं उस दिन तो मैं सीखिया कि मैं गड्डी चाहे कुछ भी हो समान नहीं छड्डना इत्थे लैके आया कि कंपनी ठीक है ना पीछे नहीं छड्डो समान तो सब लाक ने आटो गड्डियां ने एक दफ़ा लाक हो जावे ना फिर वो सारे डोर लॉक हो जाते हैं Hitelesítve. बड़ा बैंक होना कड्डो सजी अज फिर कड्डो अज Hitelesítve. फिर पहले खुला खड़ा सी फिर जेड़ा जोर तुसी हुन लाए इतना जोर नहीं मारे नहीं असी भाई दूसरे खोल भाਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ डिफ्टी अपनी स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कमरे में आए हैं तो भाई यहाँ पे टेम्परेचर वीआईपी है। आज की वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।